सभी राष्ट्रवादी और सनातनी भाइयों का स्वागत है पॉलिटिकल बज़ में। दोस्तों, आने वाले 5 से 6 महीने के अंदर में बिहार में विधानसभा के चुनाव होने हैं। हालांकि बिहार की सियासत की गलियारों में गर्माहट बहुत तेज शुरू हो चुकी है। बिहार से एक बहुत बड़ी अपडेट आ रही है दोस्तों, जो पूरे सोशल मीडिया के अंदर में इस वक्त वायरल हो रही है और हर जगह इसी की चर्चा हो रही है। और आप यकीन मानिए, आने वाले बिहार के चुनाव में ये एक बहुत बड़ा मुद्दा बनेगा और अब लालू के फैमिली के ऊपर में दोस्तों खतरा मंडरा रहा है कोर्ट कचहरी का। तो हुआ ऐसा क्या है, इस पर हम चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों प्लीज आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए इस वीडियो को। दोस्तों, कल तेज प्रताप यादव ने, जो कि लालू के बड़े सुपुत्र हैं, उन्होंने एक ट्वीट डाली है एक्स प्लेटफॉर्म पे। पहले वो ट्वीट देखिए आप दोस्तों। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है, मैं तेज प्रताप यादव और मेरे साथ इस तस्वीर में जो दिख रही है उनका नाम अनुष्का यादव है। हम दोनों पिछले 12 साल से एक दूसरे को जानते हैं और प्यार भी करते हैं। हम लोग पिछले 12 सालों से एक रिलेशनशिप में रह रहे हैं। मैं बहुत दिनों से आप लोगों से ये बात कहना चाहता था, पर समझ नहीं आ रहा था कैसे कहूं। इसलिए आज इस पोस्ट के माध्यम से अपने दिल का बात आप सबके बीच रख रहा हूं। आशा करता हूं आप लोग मेरी बात समझोगे। अब इस तस्वीर के अंदर में दोस्तों, ये जो महिला है, इनका नाम है अनुष्का यादव जी। खैर, बहुत बड़ी अच्छी पोस्ट है। प्यार करना किसी के गुनाह तो थोड़ी है, भारत के अंदर में प्यार कोई भी कर सकता है। लेकिन तेज प्रताप ने जैसे ही ये पोस्ट डाली, उसके ठीक थोड़ी देर बाद ये पोस्ट डिलीट हो जाती है। और दोस्तों, डिलीट होने के बाद में तेज प्रताप यादव ये पोस्ट डालते हैं कि उनका सोशल मीडिया जो एक्स अकाउंट है वो हैक हो चुका है। ये कोई मान नहीं सकता दोस्तों, क्योंकि ये ठीक 25-30 मिनट के अंदर में ही उनका दूसरा ट्वीट आ जाता है ये कह के कि मेरा अकाउंट हैक कर लिया गया। तो अफवाहों पे ध्यान न दे, मैं मेरे फॉलोअर से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। दोस्तों, आपको कहीं से भी ये एआई जनरेटेड या ऐसी कोई पिक लग रही है कि जबरदस्ती किसी ने बनाई है? तो हुआ क्या है, इस पर हम चर्चा करते हैं। जैसे ही तेज प्रताप यादव के एक्स प्लेटफॉर्म पे ये ट्वीट आया है दोस्तों, तभी इनको फोन गया होगा राजद की पार्टी से। तेजस्वी यादव ने किया होगा, किसी ने तो किया होगा, और इनको कहा होगा बेटा तुम जेल जाने वाले हो, इस पोस्ट को जल्दी रिमूव करो। क्योंकि बाय लॉ अभी तक भाई साहब ने डिवोर्स नहीं लिया है। जो इनकी पिछली 2018 में शादी हुई थी ऐश्वर्या राय नाम की एक महिला से, एक लड़की से, उनके साथ में डिवोर्स का केस चल रहा है। अभी तक डिवोर्स हुआ नहीं है। तो तुरंत ये पोस्ट डिलीट कर दी गई। अब सवाल यह है दोस्तों कि अब इसका इंपैक्ट क्या होने जा रहा है। हालांकि जैसे ही तेज प्रताप यादव ने ये पोस्ट डाला कि मेरा अकाउंट हैक हो चुका है, सोशल मीडिया अकाउंट, वैसे ही थोड़ी देर बाद एक और नेता है समाजवादी पार्टी के, अखिलेश यादव, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना जिसको कहते हैं, जिनको कोई काम दाम है नहीं, मस्त ना धो के सबसे बेरोजगार नेता आज की डेट में दोस्तों अखिलेश यादव है। काम दाम है नहीं, बस ट्विटर में बैठे रहते हैं, कहां कुछ हो रहा है ट्वीट कर दो बिना कुछ जाने पहचाने। तो उन्होंने ये ट्वीट कर दिया। अब जैसे ही भाई साहब ने ये ट्वीट किया, थोड़ी देर बाद इन्होंने भी अपना ट्वीट डिलीट कर दिया, क्योंकि इनको पता है कि भाई एआई इमेज कैसी होती है। ये आज की दुनिया में बच्चे को पता है। 4 साल का बच्चा भी बता देगा कौन सी इमेज एआई जनरेटेड है और कौन सी रियल है। और उनको भी पता चल गया कि भाई बिना मतलब के फैमिली ड्रामे में हम लोग कूद के कोई फायदा नहीं है। तो इसलिए इसने भी अपना ट्वीट डिलीट कर लिया। अब दोस्तों बात करते हैं तेज प्रताप यादव को क्या नुकसान होगा। पूरी राजद, अब ये बहुत बड़ा मुद्दा बनने वाला है। आने वाले बिहार के चुनाव में मुद्दा बन गया। तो क्या हो सकता है, कौन ऐसे पोस्ट कर सकता है और क्यों तेज प्रताप यादव ने ऐसे पोस्ट किया, उसके बाद में उसको डिलीट करना पड़ा। तो दोस्तों बता दूं कि तेज प्रताप यादव कभी कृष्ण भगवान का रूप ले लेते हैं दोस्तों, कभी कपड़े पहन लेते हैं शिव जी का, कभी भी कुछ भी बन जाते हैं। और उनकी हरकतें भी ऐसी कुछ ना कुछ वो रील बनाते रहते हैं और इसलिए पॉपुलर है। उनके रील को सीरियसली कोई नहीं लेता,
लेकिन मजे सब लेते हैं, जो उनके सपोर्टर्स है वो भी और जो इनके सपोर्टर्स नहीं है, क्रिटिक है, वो भी। कई लोग इस मुद्दे को देख रहे हैं कि ये लव अफेयर है, बहुत बढ़िया है। कोई देख रहा है पॉलिटिकल एंगल से, कोई लव एंगल से देख रहा है, कोई पॉलिटिकल एंगल से देख रहा है। दोस्तों, हम लोग पॉलिटिक्स की बात करते हैं, इसका पॉलिटिकल एंगल अब बात करते हैं, इस पे क्या हो सकता है। भाई साहब ने 2018 में शादी की थी ऐश्वर्या राय जी से। अब ऐश्वर्या राय जी कौन है? उनके जो पिताजी हैं चंद्रिका राय जी, ठीक है, विधायक भी रहे हैं दोस्तों और मंत्री भी रहे हैं, ठीक है। और जो चंद्रिका राय जी हैं, उनके पिताजी बिहार के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर रहे हैं। उनका नाम है दारोगा प्रसाद राय जी। तो दारोगा प्रसाद राय जी की जो पोती है, उनके साथ में तेज प्रताप यादव की शादी होती है 2018 में। कुछ ही महीनों के बाद में उनको घर से निकाल दिया जाता है और उसकी वीडियो सोशल मीडिया में आज भी अवेलेबल है। उसके बाद में ऐश्वर्या राय जी के साथ में क्या किया है तेज प्रताप यादव लालू के परिवार ने, ये आप एक वीडियो सुनिए, उनके खुद के मुंह से सुनिए। बोली यादव यादव करते हम क्या है, बताइए हम क्या है। मेरे दादाजी ने लालू यादव को बनाया किया और उसके बाद उन्हीं की पोती को बाहर फेंक दिया पीट पाट के। क्या मेरा फोन था जिसमें एविडेंस है वो भी छीन लिया और उसके बाद मुझे मारा है। उसके बाद ये सारा बॉडीगार्ड सब देखते रहता है। किसने मारा? राबड़ी देवी ने खुद मारा है उनको, सर पे मारा है, बाल खींच खींच के मारा है, पैर में चोट है, पोस्टर छपा है कहीं पटना यूनिवर्सिटी में। अश्लील पापा को हम बोले, हमको बोलना है बोलो, पापा को क्यों बोल रहे हो। उसी पे मैं बाल खींच खींच के मारी है। उसके बाद इसका जितना सिक्योरिटी गार्ड है सब घसीट के हमको बाहर निकाला है। जितना एविडेंस वाला फोन है वो भी रख लिए और सारा गहना और सब कुछ रख लिए और वो भारी भी है। अभी 5-10 मिनट पहले हुआ है, वो मार के घसीट के जितना इसका स्टाफ था सब सिक्योरिटी गार्ड वहां देख रहा था, एक भी किसी ने मदद नहीं की। पीट के बाहर निकालते, ऐसे लोग होते हैं। और अभी देवी ने मारा। उसके बाद जितने इनके सिक्योरिटी गार्ड है वो घसीट के बाहर फेंकी है। मेरा फोन छीन लिया जितना एविडेंस था। देखा आपने दोस्तों, बाल खींच कर राबड़ी देवी ने मारा है बॉडीगार्ड सबके सामने। जो एविडेंस थे, इनके मोबाइल में वीडियो रखे हुए थे, वो मोबाइल भी इनसे छीन लिया गया था। और इसके बाद में दोस्तों इनको खाना भी नहीं देते थे। आपको सच बात बताऊं, इनका जो खाना आता था ऐश्वर्या राय जी का, वो अपने मायके से खाना आता था। इनको किचन में भी घुसने नहीं देते थे। और ये जो शादी हुई थी 2000 में, ये लिटरली पॉलिटिकल शादी थी, पूरी तरह से दबाव बना के तेज प्रताप यादव के साथ में शादी हुई इनकी। ये कहना तेज प्रताप यादव का भी था एक पॉडकास्ट में, जहां पे उसने खुद कहा था कि हाँ मुझ पे बहुत दबाव था, सर पे वजन बढ़ा दिया था। लेकिन जो ट्वीट इन्होंने किया था उसमें उन्होंने लिखा था कि पिछले 12 साल से मैं रिलेशनशिप में हूं अनुष्का यादव जी के साथ में। तो शादी हुई 2018 में, अब रिवाइंड करिए 2025 से 12 साल, तो 2013 से इनका रिलेशनशिप चल रहा है। उसके बाद में ये शादी करते हैं, अब तक डिवोर्स नहीं हुआ है और अब इन्होंने यह पोस्ट कर दिया है किसी और लड़की के साथ में अपनी तस्वीर। और हिंदू जो लॉ है दोस्तों, मैरिज एक्ट, उसमें ये असंवैधानिक है, गैर कानूनी है, नहीं कर सकते आप। तो भाई साहब ने तुरंत डिलीट कर दिया और इसका बहाना क्या लगा सकते, क्योंकि अब तो ये वायरल होना शुरू हो चुका था, तो इन्होंने कह दिया कि मेरा अकाउंट हैक हो चुका। अब हर पॉलिटिकल पार्टी बिहार के अंदर में इसको बड़ा मुद्दा बनाएगी। अब कल से ये शुरू हुआ दोस्तों, तो अब से ठीक थोड़ी देर पहले एक वीडियो और कई ऐसी तस्वीरें लीक हुई हैं अनुष्का यादव और तेज प्रताप यादव के साथ में। दोस्तों एक वीडियो भी इन्होंने बाहर से लीक जो हुई है, उसमें यह भी दिखा गया है कि तेज प्रताप यादव शादी कर रहे हैं इनके साथ में। आप ये वीडियो देखिए पहले।
ये दोस्तों आपको एआई जनरेटेड लग रहा है? सच बताइएगा कमेंट करके। जो इनके समर्थक है वो भी कमेंट करके बताइए, और जो नहीं है, क्रिटिक है मेरे जैसे, वो भी कमेंट करके बताइए ये एआई जनरेटेड है। अब दोस्तों हुआ ये है कि मुझे जो लगता है, ये मुझे लगता है, मैं अपनी राय दे रहा हूं, मुझे लगता है इनके एक्स अकाउंट पे किसी का और का तो एक्सेस होगा नहीं। इनके मोबाइल तक किसका एक्सेस हो सकता है? आप सोचिए, इनके एक्स प्लेटफॉर्म का एक्सेस किसके पास हो सकता है? किसने तेज प्रताप यादव के ही मोबाइल से किया हो सकता है? या तो खुद तेज प्रताप यादव ने किया होगा, या फिर इनके जो अभी क्लोज है अनुष्का यादव जी, कौन है अभी तक इनका पता नहीं चला, कौन सी फैमिली से बिलोंग कर रही है, उसका भी पता चल जाएगा। हमारे देश की मीडिया दाऊद को जब खोज लाई पाकिस्तान में कौन सा घर में रहता है, तो ये तो भाई सामान्य सी बात है। तो मुझे लगता है कि ये मैडम जी ने हो सकता है कि पोस्ट कर दिया हो, क्योंकि 12 साल से जो रिलेशनशिप है और जो ये वीडियो आई है, अगर शादी सच में हुई है तो कौन सी महिला चाहेगी कि भाई पूरी दुनिया को पता ना चले, समाज को पता ना चले? तो शायद हो सकता है कि उन्होंने ही ग्रजेस में पोस्ट कर दिया हो। लेकिन अब होगा इस ऐश्वर्या राय जी की तरफ से कोर्ट में इसका भी इंपैक्ट होगा, आप देखिएगा। क्योंकि ऐश्वर्या राय जी ने भी कुछ एलिमनी की डिमांड की थी कि 1.5 लाख रुपए प्रति माह, राबड़ी देवी जैसा एक घर, गाड़ी, ड्राइवर, कुछ वैसा। शायद इसमें लिखा हुआ, ये पुरानी पोस्ट है 2025 की फरवरी महीने की। तो शायद इन्होंने एलिमनी की कोई डिमांड की होगी। लेकिन अब तेज प्रताप यादव को छोड़िए, तेजस्वी यादव पे आइए। ये तेजस्वी यादव के साथ में इनकी बनती नहीं है ज्यादा। हालांकि ये दोनों भाई हैं, लालू यादव के दो बिटवा है, ठीक है, लालू यादव की 7 बेटियां हैं। अब बिहार की जनता सवाल ये पूछ रही है सोशल मीडिया में, लाखों ट्वीट सोशल मीडिया में लोग पूरे इंडिया से सवाल पूछ रहे हैं कि ये जो परिवार जिसके अंदर में लालू यादव की खुद की 7 बेटियां हैं, वो किसी और की बेटी के साथ में ऐसा व्यवहार कैसे कर सकते हैं? अभी भी आपने वो वीडियो सुना होगा जहां पे ऐश्वर्या राय खुद कह रही है कि मुझे घसीट के बाल से पकड़ के घसीटा गया, मेरे सर पे मारा गया, मेरे पांव में अभी भी दर्द है। इस बुरी तरीके से मारा गया एक फॉर्मर चीफ मिनिस्टर की पोती को, जिनके पिता खुद नेता रहे हैं, मंत्री रहे हैं, विधायक रहे हैं। आप ये वीडियो भी देखिए। मेरे घर से खाना आता है और उसके बाद मेरे को ही नीचे से आके खाना लेना पड़ता है। मतलब से खाना आता है? हाँ, यहाँ से मेरे को किचन में जाने नहीं देते हैं। आपको खाना नहीं दिया जाता तो तेजस्वी नहीं बोलते थे? नहीं, उसमें नहीं बोला उन्होंने कभी। नहीं, उसमें बार बार किसी को आज मार पीट के बाहर निकाल दोगे, कल काट के फेंक दोगे, क्या करोगे फिर? ऐसे थोड़ी हो रहा है। अरे हम आए, चंद्रिका राय एमएलए हैं, पिताजी भी हैं, भैया खोलो, भैया मेरा सामान अंदर ही है भैया। देखा आपने दोस्तों? तो अब पूरे बिहार के लोग ये मानेंगे कि एक महिला के साथ में जो इस फैमिली ने किया है, ये अंगूठा छाप राबड़ी देवी, लालू यादव चारा चोर, उनके बेटे लैंड फोर्स जॉब में स्कैम में फंसे हुए, अभी उसका भी मुकदमा चल रहा है, उसकी भी जांच हो रही है। लालू यादव तो सिद्ध हो चुके हैं कि चारा चोर है। तो अब वो फैमिली को कौन वोट देगा? क्या यादव समाज के आइडल ऐसे होंगे? नहीं। आज की डेट में यादव समाज पढ़े लिखे होते हैं, सबको पता होता है, वो भी यदुवंशी है, उनको सब पता है कि क्या किया। आज तक कभी कुछ नहीं किया है। लालू यादव की फैमिली ने भी कुछ नहीं किया यादवों के लिए, बस वोट बैंक बना के यूज किया खाली। किसी की भी बहू बेटी के साथ में ऐसे व्यवहार
उस पर भी सुनवाई चल रही है। महिला आयोग तक इस केस को देख रही है। अब जब महिला आयोग देख रही है तो मामला हल्के में नहीं है। इस कानून के तहत में तेज प्रताप यादव को 60 साल की सजा हो सकती है भाइयों, 60 साल की। आप सोचिए कि ये अगर लव स्टोरी के हिसाब से तो लव करना कोई गैर कानूनी नहीं है, लेकिन आप ऑलरेडी एक केस में फंसे हुए हैं, अभी तक डिवोर्स नहीं दिया है। ये जो समाजवादी का लारा लप्पा गाते रहते हैं ना दिन भर, ये सब एक फ्रॉड है। तेज प्रताप यादव की एक क्लिप है दोस्तों, जहां पर उन्होंने कहा था कि मुझे चीफ मिनिस्टर बना दिया गया। उसको पूछा गया उनको कि आप अगर चीफ मिनिस्टर बनते हैं तेज प्रताप यादव जी तो आप क्या करेंगे? तो बोलेंगे सबसे पहले मैं महिलाओं की सुरक्षा पे ध्यान दूंगा। ये तेज प्रताप यादव, यही हमारे कलाकार, बिहार के कलाकार, इनकी अपने भाई और पिताजी से बनती नहीं है। ये अलग घर में रहते हैं भाई साहब। एक बार 2 बार न्यूज भी आई थी कि तेजस्वी के साथ में इनकी लड़ाई भी हो चुकी थी। तेजस्वी ने बहुत कूटा इनको, दौड़ा दौड़ा के। तब से ये अलग रह रहे हैं भाई साहब, क्योंकि ये जो ऐश्वर्या राय के पिताजी है, उन्होंने तेजस्वी यादव को कई बार कॉल करके कंप्लेन की है तेज प्रताप के रवैये से, उनका बिहेवियर से, और जिस तरीके से उनकी बेटी पे अत्याचार हुआ है, राबड़ी देवी ने जिस तरीके से मारा है, मीसा भारती और उनकी जितनी भी बहनें हैं सब ऐसे ही ट्रीट करती थी उनको। तो तेजस्वी यादव के हाथ में उनको पार्टी सौंप दी है लालू यादव ने। तो वो भले हैं छोटे भाई, लेकिन पार्टी का पूरा कार्यभार तो वही संभाल रहे हैं। तो उन्होंने तेज प्रताप को कई बार समझाया, जब वो समझा नहीं तो उसको पकड़ के कूट दिया, जिसके बाद में तेज प्रताप अलग रह रहे हैं। और अब आने वाले चुनाव में आप देखिएगा, ढोल नगाड़े के साथ में हर पॉलिटिकल पार्टी इस बात को छेड़ेगी। और अब जो इस ऐश्वर्या राय जी के साथ में हुआ है और उनके पिताजी चंद्रिका राय, ये सब दोस्तों अब इस पे कोर्ट में जाएंगे एज ए प्रूफ। कोई हैक नहीं हुआ, अगर हैक हुआ है तो चैलेंज देता हूं मैं तेज प्रताप यादव को, आप मांग कीजिए एक बार कि सीबीआई की जांच होनी चाहिए, कि सीबीआई की जांच होनी चाहिए। अखिलेश यादव ने ट्वीट क्यों डिलीट किया था? अखिलेश यादव ने यही मांग रखी थी। उसके ठीक थोड़ी देर बाद इनको फोन गया होगा कि मांग मत करिए गुरुजी, पुलिस की जांच की मांग मत करिए, पोल खुल जाएगी। इसलिए अखिलेश यादव ने डिलीट कर दिया। उन्होंने लिखा था अखिलेश यादव ने, देखिए आप, यह समाचार चिंतनीय है कि बिहार के एक चर्चित राजनीतिक परिवार के सदस्य के सोशल मीडिया को हैक करके उनकी तस्वीरों के साथ झूठी सामग्री प्रकाशित की गई है। यह एक बहुत गंभीर मामला है, बहुत ही सीरियस मैटर है। अगर ऐसे ही हैकिंग होती रही तो कोई इसका बेहद गंभीर और संवेदनशील दुरुपयोग भी कर सकता है, या तो सच्चे व्यक्ति को बदनाम करने के लिए या कोई गलत व्यक्ति अपने आत्म प्रचार के लिए। ये ऑस्ट्रेलिया से पढ़ के आए हैं समाजवादी के बेरोजगार नेता अखिलेश यादव। टोटी भैया भी इनको कहते हैं कुछ लोग, लेकिन ये इनका हाल है। ऐसे लॉजिक देते हैं नहीं, इनके लॉजिक इनके ही कार्यकर्ता के गले नहीं उतरती है। फिर सरकार साइबर क्राइम के मामले में साइबर अपराधियों से 10 कदम आगे चलनी चाहिए, क्योंकि उनके पास न तो जायज संसाधनों की कमी है और न ही जायज संरचनात्मक ढांचे की आवश्यकता है, तो बस राजनीतिक इच्छा शक्ति की। दुनिया भर में ये सर्वविदित है कि कुछ गलत ताकतें साइबर की टेक्नोलॉजी को जानबूझकर पालती पोसती है, जिससे कि वो वक्त पड़ने पर अपने प्रतिद्वंदियों या विरोधियों के खिलाफ इस्तेमाल कर सके। इसलिए वो साइबर क्राइम के प्रति गंभीर नहीं दिखाई देती हैं, लेकिन साइबर अपराधी मौका परस्त होते हैं और आस्तीन का सांप साबित होते हैं। तो ये हमारे अखिलेश यादव जी ने इतना टाइम खपा के हिंदी में इतना बड़ा ट्वीट लिखा, थोड़ी देर बाद डिलीट कर दिया। ये है समाजवादी का लारा लप्पा गाने वाले दो नेता, दो पॉलिटिकल पार्टी। कोई जातवाद से इनको नहीं पड़ी है दोस्तों, सिर्फ वोट बैंक, सिर्फ वोट बैंक की खातिर ये लोग कुछ भी कोई भी सीमा में जा सकते हैं। अब तेज प्रताप यादव के भाई इतने सोशल मीडिया में वीडियोस फोटोज आने लग गए
अनुष्का यादव के साथ में, तो ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है दोस्तों। अब ये लोग आपस में ही फैमिली में पहले तो लड़ेंगे, लात जूते चलेंगे। तेजस्वी और तेज प्रताप की फिर से हो सकती है मीटिंग कि चुनाव के पहले तुमने ऐसे बड़ा ब्लंडर कैसे किया। आपको लगता है जेडीयू, चिराग पासवान, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, प्रशांत किशोर की, बीजेपी, ये सब छोड़ेंगे? कोई नहीं छोड़ेंगे। बहुत बड़ा मुद्दा अब नारी सम्मान का सवाल आ चुका है भाई, नारी सम्मान का सवाल आ चुका है। 7 साल की सजा हो सकती है। इसी डर से इसने डिलीट कर दिया, या इसने किया तो इसने ही होगा और बाद में बोल दिया हैक हुआ। तो ये है पूरा मुद्दा दोस्तों। अभी तक मेरे कान में वो वीडियो गूंज रही है ऐश्वर्या राय की, जहां वो बोलती है कि भाई मेरे बाल नोचे गए, घसीट के मारा गया, सबके सामने मारा गया, कोई कुछ बोला नहीं, तेजस्वी भी कुछ नहीं बोला, जिसमें एविडेंस थे वो मोबाइल भी छीन लिया गया, इससे इनको घर से धक्के मार के निकाल दिया गया, इनका घर का खुद का खाना इनके मायके से आता था। तो ये व्यवहार किया दोस्तों, जानवर से भी बदतर व्यवहार किया गया। और ये फॉर्मर चीफ मिनिस्टर की पोती है, उनके साथ ऐसा हुआ तो सामान्य महिलाओं की क्या ये इज्जत करेंगे? ये खुद बिहार की जनता को अब सवाल पूछना चाहिए। और ये पूरी लेगेसी वाली पार्टी है भाई राजद। जंगल राज के टार्जन इसमें है, लैंड फॉर जॉब के स्कैम की जिसके ऊपर में भी केस चल रहा है, पूरा फैमिली, राबड़ी देवी, तेज प्रताप, तेजस्वी, निशा भारती, सब जाते रहते हैं। पूछताछ जब भी होती है इनको बुलावा आते रहता है, हर 15 दिन 20 दिन के बाद में मस्त अपनी इनोवा फॉर्च्यूनर बड़ी बड़ी कार में जाते हैं, पूछताछ होती है, चले आते हैं। वो भी सिद्ध होगा तब देखिएगा, पूरा खुलासा जब होगा। तो ये थी दोस्तों पूरा मैटर। बिहार की इलेक्शन में क्या चल रहा है उसकी एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, लेकिन ये बिहार के अंदर में बहुत बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है और लालू की पार्टी का अंत एक तरीके से ये चैप्टर लिखेगा। आप देख लीजिएगा, इस पर हम चर्चा आगे भी करेंगे, क्योंकि अब कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इसको छोड़ेगी नहीं। जैसे जैसे ये मुद्दा बनेगा हम चर्चा करते रहेंगे कि कौन ये मुद्दे को उठा रहा है और इसका इंपैक्ट क्या होगा। और होप कि ऐश्वर्या राय की पूरी फैमिली अब ये जो ट्वीट डिलीट हुआ है वो सब प्रूफ लेके जाएंगे कोर्ट में, और ये सेल्फ गोल जो तेज प्रताप यादव ने किया है उनके लिए धन्यवाद फिर से। तो जय श्री राम सभी सनातनी और राष्ट्रवादी भाइयों को। प्लीज सब्सक्राइब करिए इस चैनल को, लाइक कीजिए इस वीडियो को, और दोस्तों प्लीज कमेंट करके बताइए आपको क्या लगता है इस बारे में। क्या ये जस्ट लव एंगल है या पॉलिटिकल एंगल है? जय श्री राम।